आपकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण की गई यहाँ से? सारी मनोकामनाएं पूरी करी गई हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब कार्यक्रम चल रहा है और बहुत बहुत यहाँ पर लोग आते हैं। हम भी 3 टाइम आते हैं यहाँ पे और बस यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं बाबा की कुछ पूछने के लिए, तो बाबा सही बताते हैं और हमें आशा है कि बाबा ठीक तपस्या कर रहे हैं ठीक ठाक से। और बस यही हम आकर के परिक्रमा करते हैं बाबा की, तीनों टाइम आते हैं, सुबह दोपहर शाम को, और रात में कीर्तन भी होता है बाबा का, उसी में सभी सम्मिलित होते हैं। सब कुछ जाने भैया, हम तो ज्यादा दिन से बैठे हैं बाबा श्री, उसी दिन से जितना होता है उतना करते, तीनों टाइम सेवा करते हैं। जो हमारे दुख हो भैया वहाँ में फर्क है, तो हम तो अपनी बीती जानना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बढ़िया है बाबा, तो खूब अपने कष्ट कर रहे हैं अपने शरीर से, और दुनिया जनता की सेवा कर रहे हैं, और दुनिया भगवा क्या आवे खूब। माता जी, बाबा जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? बेटा गांव के ब्राह्मण है, मैं तो कुछ जानते ना हूँ, इतनी जरूर जानती हूँ कि जा दिनाते जा जगह पे धूना लगे, पब्लिक सब जितने भर आदमी जनानी जितनी महिला और जो है बच्चा सब आमे। और बेटा मैं तो शायद अपने घर से बाहर तक ना लेकर पावे, अब इतनी जरूर है कि चाहे मोटरसाइकिल ते आऊं पर धूना पे जरूर आऊं। बच्चा वैसे कहो मेरे ताई, पर जब धूमा रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को, तो मेरे ताई तो मच्छंदर नाथ, गुरु गोरखनाथ, जहर बाबा सब बाबा ही है, इतनों में मान सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं गांव मादक, जिला अलीगढ़। जैसा कि देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लगभग टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 42-43 टेम्परेचर है। जब लोग पंखा और AC की तरफ भागते हैं, यहाँ एक गुरु है जो धूनी लगाकर इतनी गर्मी में बढ़ते हुए टेम्परेचर में यहाँ बैठते हैं, जिनका समय की बात करें लगभग 9 बजे से 1 बजे तक उनका बैठने का समय रहता है, और समय अभी लगभग 1 से ऊपर चल रहा है, तो अभी उठ चुके हैं। लेकिन गुरुजी हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे क्या मकसद है यहाँ पर धूनी लगाकर बैठना, इतने टेम्परेचर में तपना, आखिर क्या उद्देश्य है, इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। तो दोस्तों हम चलते हैं, इधर रुक करते हैं। यहाँ पर काफी भक्तगण भी हैं और काफी तांता लगा हुआ रहता है यहाँ पर भक्तगणों का। जैसा कि अभी यहाँ से गुरुजी उठ चुके हैं, तो यहाँ से भक्तगण भी अपने घर की तरफ रुख कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ कुछ भक्तगण हैं जो बैठे हुए हैं, हम उनसे भी रूबरू कराएंगे। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है अपना यहाँ पर बैठना इतने टेम्परेचर में, जब लोग पंखे की तरफ, पेड़ों की तरफ और AC की तरफ भागते हैं, आप इतनी टेम्परेचर में तप रहे? बस कुछ नहीं, गुरु महाराज का दीपक जलवाना, हर घर में सनातन का पर्चा फैलाना, गुरु महाराज की कृपा है, तो बस सेवा चल रही है। तो अपना ये जो समय है कब से कब तक बैठना है? 9 बजे से 1 बजे तक, 4 घंटे का समय। 4 घंटे का। समाधि में हूँ। और कितने दिन का है? ये 41 दिन का, 1.25 महीने का। 1.25 महीने का है। तो सभी लोग AC की तरफ भागते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती? वो तो गुरु की कृपा है, पहले ही बोल दिया मैंने, गुरु महाराज हैं, जो भी है करने देना वही है जी, तो गुरु जी की कृपा है, तो सेवा लग रही है। तो भक्तगणों का कैसा सहयोग मिल रहा है? बहुत ज्यादा, सब आना जाना लगा रहता है, सबका हर टाइम सेवा पूरी दे रहे हैं, सब बैठे हुए हैं सहयोग में जी। तो किस अखाड़े से आप बिलोंग करते हैं? रूपनाथ जी गद्दी, राजस्थान, चूरू जिला, हनुमानगढ़। तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस आजकल सब भटक रहे हैं रास्ते, और अपने सनातन धर्म को छोड़ के अपना रहे हैं सबको, तो इसीलिए बस सबको सही मार्ग पे लाना है, गुरु महाराज का परिचय कराना है, जिस वजह से गुरु मच्छंदर नाथ ने अवतार लिया था कलयुग में, और फिर गुरु गोरखनाथ ने सनातन धर्म के लिए पर्चा फैलाने के लिए, ताकि कोई रास्ते ना भटके, क्योंकि हर घर में आज रावण भी और राम भी पैदा है, तो इसीलिए सबको राम समझाने हैं, इसीलिए गुरु महाराज का पर्चा फैलाना है, बस इतना ही है, बस आदेश। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आदि शक्ति, यहाँ पर नारी शक्ति भी आपके पास काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो नारी शक्ति के लिए कोई संदेश? हाँ, माताएं बहनें, आजकल क्या होता है कि सब
आने जाने वालों से बस ऐसे ही कुछ भी पूछ लेती हैं कराने के लिए। जैसे ये प्रसाद वरसाद लगा के सब उल्टा सीधा होता है आजकल, तो इन सब चीज़ों के लिए हटा के बस इनको सही मार्ग पर ले जाना है गुरु महाराज के प्रति। कि गोरख जति सती हैं और माता वैष्णो देवी भी आप जानते हो, माता रानी को, तो इन सबको सही सेवा में लगाना है बस, और कुछ नहीं। सबसे दीप जलवाना है गुरु महाराज का बस, गोरखनाथ का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप सत्य सनातन के रास्ते पर कब से आपने इस पर मार्गदर्शन किया अपना, किसने कराया आपको? ये तो गुरु प्रेरणा है, 4 साल हो गए, 4 साल से लग रहे हैं सेवा में। तो आप अपने वैवाहिक जीवन में आए नहीं? नहीं, जी। वैवाहिक जीवन में आ जाते तो धूने की तपस्या वैवाहिक जीवन वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धूना वही चला सकते हैं गुरु महाराज का जो जति सती बना है। और आदेश। तो दोस्तों, जैसा कि गुरुजी के माध्यम से आपने सुना है कि अपने सत्य सनातन को आगे बढ़ाना है, और जो माता बहनें हैं जो भटकी हुई हैं, जो गलत रास्ते पर चली जाती हैं, उनको भी यहाँ पर उनका भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी भक्तगण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा जी नवीन कुमार चौहान नाम है जी। जी नवीन कुमार चौहान जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर गुरुजी तप रहे हैं। गुरुजी तप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो युवा हैं, हमारी माता बहना है, जो गलत रास्ते को चूज कर लेती हैं और अपने परिवार से दूर होने का प्रयास करती हैं, तो यहाँ गुरुजी के पास में जो भी समस्या हो, परिवार को लेके हो, अपने आप को खुद को लेके हो, लाइफ को सिक्योर करने वाली बातें हों, है नहीं, तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से वो सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। हम लोग बड़े बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, सभी यहाँ पर अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। जय हिंद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दादा हैं। जी दादा, क्या कुछ कहेंगे? तो ये कहूँगा चाहे आप लोग की ऊपर ले की मेहरबानी है, जो इस जन्मभूमि पर उठाल दिया हो ऐसे बच्चे ने और उद्धार के लिए लिया हो, तो हमारा भी कुल कर जाएगा कि नाची लगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, एक सत्य सनातन धर्म ही ऐसा है जो विश्व कल्याण की बात करता है। ये हमारे जो गुरु महाराज हैं अपनी तपस्या कर में लगे हुए हैं, जन कल्याण, विश्व कल्याण, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और हमें समाज को प्रेरणा मिलेगी इनसे और सदमार्ग पर जाएंगे। यही इसी उद्देश्य से ये लगे हुए हैं। इसी हम ये भी सोचते हैं कि सभी इसी मार्ग पे चलें, सनातन को आगे बढ़ाएं। जैसे कि तपस्या समापन की तरफ जाएगी, तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है यहाँ कुछ करने की? देखो, सभी का विचार तो ये है, अभी भी सभी लगे हुए हैं सेवा भाव में, और आगे चल के कोई भंडारा ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने की, तो अच्छे से सभी को प्रसाद मिले, सभी का कल्याण हो, यही सोच रहे हैं। ग्रामवासियों का पूरा सहयोग रहा तो यह भी आपका सपना पूरा होगा। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। जी दादा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, ये बढ़िया साधु लोग बैठे हुए हैं सब, तो ये मेहरबानी इनकी, ईश्वर की कृपा है सब। तो इस इनके वहाँ से सब सभी लोग बाग आते हैं और औरत भी आती हैं और ये सबके लिए आशीर्वाद देते हैं। तो यह आशीर्वाद फरे फूले, क्योंकि ये सिद्धि कर रहे हैं, अपनी सिद्धि पूरी हो जाएगी इनकी, तो शायद भंडारा होगा और उम्मीद है कि कुछ मंदिर भी बन सकता है, शायद आशा है यहाँ पर जी। मंदिर। तो भक्तगणों की मान्यता पूरी हो रही है? हाँ, भक्तगणों की मान्यता पूरी है। जब ये बैठे हैं तो भक्त लोग आते हैं, वो उनकी मान्यता पूरी है। रात दिन नहीं पड़े रहते हैं तो वो उनकी पूरी होगी। गुरुजी बैठे हुए हैं, 11 धुनियाँ लगाई हुई हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? इतना टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, क्योंकि हम सभी सीरक में बैठते हैं, इसी की तरफ भागते हैं, लेकिन इतनी टेम्परेचर में तप रहे हैं। टेम्परेचर में तपने की देख रहे हो, इतना टेम्परेचर भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, 45-48 टेम्परेचर भी हो रहा है। बाबा की कृपा है इतनी यहाँ पे। पहले दिन देख रहे थे 2-4 लोग आए थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगे परिक्रमा। कोई आदमी तो पूरे दिन बाबा के साथ परिक्रमा लगा रहा है। इतनी कृपा हो गई है यहाँ पे क्षेत्र में कि ये मान लो कि सभी इतने भक्त, अभी देखे आप तो पहले ही आ चुके थे यहाँ पे, जब तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बहुत लोग परिक्रमा दे रहे हो, बाकी सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और यहाँ 6 तारीख को भंडारा होगा, 100% होगा। ये भी बहुत बड़ा भंडारा होगा भगवान की कृपा से, बाबा का आशीर्वाद से। सब लोग नौजवान पूरे सब साथ हैं। ये संदेश है, सभी धर्मों से भटके हुए हैं, दूसरे की बातों में आ जाते हैं। बाबा इन्हीं चीज़ों को, हम यहाँ डेली आके बैठते हैं, समय निकालते हैं डेली, तो बाबा यही चीज़ समझाते हैं कि अपने धर्म को मानो भाई, अपने धर्म को, अपने देवताओं को पूजो, अन्यथा किसी ऐसे गहरे वगैरह के पास मत जाओ, अल्लू मुल्लों के पास मत जाओ।
ये उल्टा सीधा तुमसे करवाते हैं, तुम्हारे परिवार को भटकाते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं। और जिन पे बाबा आशीर्वाद बरसा रहे हैं वो लोग दोबारा तिबारा यहाँ पे आ रहे हैं। वही उन्हीं की भीड़ हो रही है जब कुछ ना कुछ कृपा यहाँ पे हो रही है ना। और भंडारे भी हो रहे हैं यहाँ पे, कोई पानी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, लग रहे हैं सब। जैसा कि और हमने भी 15 दिन बाद आना स्टार्ट करा था यहाँ पे। हमारे बाबा हमारे साथ ही रहते थे पहले, तो 4 साल बाद जब हमको भी कुछ ना कुछ शक्ति थी जो यहाँ खींच के लेके आई है। बिल्कुल सच्चा कहते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल होता है अपना, क्योंकि कोई भी विश्वास करे लेकिन दोस्त अच्छे से इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अपने फ्रेंड सर्किल में थे पहले, लेकिन वो अपने रास्ते उन्होंने अलग चूज किया। तो दोस्तों मैं भी यही कहूंगा, जैसा कि यहाँ पर बढ़ चढ़ कर सभी अपना हिस्सा ले रहे हैं, आप भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसा कि जानकारी दे रहे हैं 6 जुलाई को यहाँ पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन, बिल्कुल 6 जुलाई को भंडारा होगा, यहाँ पे आयोजन होगा। सभी क्षेत्रवासियों से, पूरे जिले वासियों से अनुरोध है, सभी आए और भंडारा खाएं, प्रसाद खाएं। ये सब बाबा का आशीर्वाद। किसी से 10 रुपए मांगने की बाबा ने बिल्कुल भी मना कर, कोई अपनी इच्छा से दे तो लो बिल्कुल, अन्यथा किसी से 10 रुपए मांगने मत जाना किसी से भी। ये बहुत बड़ा बाबा का आशीर्वाद बाबा ने बिल्कुल घोषणा है बाबा की ओर से। क्या कहेंगे यहाँ पर बाबा तप रहे हैं? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जो बाबा ने सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए जो प्रयास किया है और जो कर रहे हैं, उसमें हमारा सभी का सहयोग होना चाहिए, हर तरह से सहयोग होना चाहिए। मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी से प्रेरणा लेकर अपने सनातन धर्म को 100% नहीं 100% हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनाएं, इधर उधर ना भटके किसी की बातों में आकर। और आपका शुभ नाम, परिचय? मेरा नाम पंडित प्रहलाद शर्मा, गाँव मादक, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे? बस सर मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है, इनके माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं, इन्होंने ऐसे बेटा को जन्म दिया। और हम सभी भाग्य में शामिल हैं, क्योंकि हमारी बस्ती में इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जैसे भैया ने कहा था कि हम भी पहले आलोचना में घिरे हुए थे, लेकिन चमत्कार के लिए नमस्कार होता है। हमने कई एग्जाम्पल देखे, प्रैक्टिकली देखे, तो हम भी यहाँ पे रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। और मैं कहते हैं ना कि प्रमाण के लिए, कैसे कहते हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये भाई साहब हैं, ये इन्होंने 1-1.5 साल से दवा खा रहे थे, कई हॉस्पिटल से निकाल दिए। यहाँ पे केवल बाबा का आशीर्वाद हुआ है, दवा वगैरह सब छोड़ दी, आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये किस चीज की दवा खा रहे थे आप? मेरा पेट में जलन रहती थी और मतलब ऊपर खिंचा हुआ लगता था, हर समय पे दर्द रहता था। 1 साल से दवा खा रहा था, कोई डॉक्टर दवा देते थे लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। तो फिर मैं ऐसे ही मम्मी के साथ आया था, तो यहाँ पे चले आए, किसी ने बताया था, हमें को मालूम नहीं था। तो यहाँ पे आए तो बाबा ने मतलब परिक्रमा लगवाई धुने की और अपनी तपस्या से ठीक कर दिया। अब मैं बाबा जी का आशीर्वाद आप पर? बिल्कुल आशीर्वाद है बाबा का, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो अन्य भक्तगणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश दूंगा कि अगर कोई अपनी नेक नियत ईमानदारी से अगर यहाँ पे आता है और बाबा के यहाँ पे धोख लगाता है, तो अवश्य उसे कुछ ना कुछ सफलता, या कोई अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कमी है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बाबा की कृपा से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उपेंद्र चौधरी है, कल्याणपुर से। आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार के साथ। जी हाँ, आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर धुनी लगाकर बाबा तप रहे हैं। बहुत कृपा है गोरखनाथ महाराज की। बाबा रामनाथ महाराज यहाँ 41 दिन के लिए तपे हैं, और ये इनका टाइम है 9 बजे से 1 बजे तक तपने। यहाँ नारी शक्ति भी खूब आती है, और दोनों गांव से जड़तौली मादक से बहुत भीड़ होती है। और यहाँ 6 तारीख को विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया जाता है, और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं यहाँ सभी भक्तजन। और बाबा की कृपा से सब जो कोई कष्ट अपने हरवाने आता है, तो बाबा के आशीर्वाद से उसके दुख भी हर रहे हैं। जो समस्या लेकर आता है वो समस्या हो जाती है पूरी। अपना परिचय? हरदेव चौहान, जड़तौली। तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, यहाँ हम तो दिन रात रहते हैं, रात को भी आते हैं, दिन में भी रहते हैं अपनी पूरी सेवा। इस क्षेत्र में कभी बाबा पहले भी कहीं तपे हैं? नहीं, हमारे जट्टारी क्षेत्र में, बल्कि ब्लॉक टप्पल में कहीं भी नहीं तपे। तो पहले तो हमने सुना था आपका जो जरतौली गांव है, इसमें उषा देवी मंदिर है, उसकी काफी मान्यता है। उसकी मान्यता बहुत 1984 में एक बुआ जी लगती हैं, वो 7 वर्ष की एज में तपी थी बारिश के लिए, फिर उन्होंने मंदिर मांगा, उसी दिन से मंदिर की बहुत मान्यता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी आपको यहाँ पर जैसा कि जानकारी मिली, उषा देवी मंदिर भी यहाँ पर जरतौली गांव में, उसकी भी काफी मान्यता है। क्या कुछ कहेंगे? शुभ नाम आपका? सौरभ चौहान। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया।
तो पहले आपने कभी इतना रिस्क या इतना जुनून लिया जैसा कि इतनी गर्मी में आप यहाँ अपना नहीं। योगदान दे रहे हैं? नहीं जी, पहले कभी हम गर्मी में नहीं लिख रहे थे, खेतों पे भी नहीं जाते थे, पर अब यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमको। क्या कुछ खास देखने के लिए मिल रहा है आपको? खास तो कुछ नहीं, बस अपने आत्मसम्मान की सी बात है थोड़ी। अच्छा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। सही बात है दोस्तों, चाहते तो ये भी अपने घर पर पंखे की हवा में लेट रहे होते और सो रहे होते, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी टेम्परेचर में भी ये यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ? राजेश चौहान, टरतौली। क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, महाराज जी की कृपा है पूरी पूरी, और हम भी यहाँ पर रात दिन आते हैं यहाँ पर, और मन भी लगता है यहाँ पर आने में। और महाराज जी तब तक 41 दिन की तपस्या पूरी, 4 तारीख को खत्म होगी तपस्या, 6 तारीख का भंडारा यहाँ पर विशाल भंडारा है, सभी यहाँ है। यहाँ पर नारी शक्ति हैं, जैसा कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे तो क्या किस प्रकार की समस्याएं उनकी पूर्ण की गई हैं बाबा जी के द्वारा। तो थोड़ा जी क्या जानकारी देंगे, आपकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण की गई हैं यहाँ से? सारी मनोकामनाएं पूरी करी गई हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब कार्यक्रम चल रहा है और बहुत बहुत यहाँ पे लोग आते हैं, हम भी 3 टाइम आते हैं यहाँ पे और बाबा के यहाँ पे अच्छे से सब कुछ हो रहा है। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? 41 दिन तक। 41 दिन का? 4 तारीख तक। हाँ, 4 तक रहेगा। तो आपकी जो कुछ मनोकामना थी किस प्रकार की थी जो बाबा जी के द्वारा पूरी की गई है? पहले तो अपने शरीर से स्वस्थ हैं, मतलब शरीर में बहुत प्रॉब्लम थी तो उससे छुटकारा मिला है। बस यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं बाबा की कुछ पूछने के लिए, तो बाबा सही बताते हैं और हमें आशा है कि बाबा ठीक तपस्या कर रहे हैं ठीक ठाक से। और बस यही हम आकर के परिक्रमा करते हैं बाबा की, तीनों टाइम आते हैं, सुबह दोपहर शाम को, और रात में कीर्तन भी होता है बाबा का, उसी में सभी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर बाबा इस क्षेत्र में पहली बार तप रहे हैं या पहली बार, अब से पहले भी बाबा तपे हैं? नहीं, पहली बार तपस्या कर रहे हैं बाबा। पहली बार पहली बार लगी हुई है। हाँ। तो सुना है कि बाबा यहीं आसपास के गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, मादक के रहने वाले हैं बाबा। तो यहाँ से लगभग कितने समय पहले बाबा गए थे अपना घर त्याग कर? 4 साल हो गए बाबा को जाए हुए। 4 साल पहले लगभग। तो बाबा 4 साल बाद अपने गांव पहुंचे हैं। हाँ। तो जिन्होंने अपने अपने गांव के ही इसी सिमाने में अपना धूनी लगा के तप रहे हैं। अपने खेतों में धूनी लगाई है बाबा ने, उन्हीं का खेत है और अपने खेतों में धूनी लगाई है, तपस्या कर रहे हैं बाबा। बाबा जी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। सब कुछ जाने भैया, हम तो ज्यादा दिन से बैठे हैं बाबा श्री, उसी दिन से जितना होता उतना करते, तीनों टाइम सेवा करते। जो हमारे दुख हो भैया वहाँ में फर्क है, तो हम तो अपनी बीती जानना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप यहाँ बराबर सेवा दे रहे हैं? जी। और कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी के लिए? बहुत अच्छा है, इनकी जो मनोकामना इनकी पूरी हो और हमारी भी पूरी हो गई है। माता जी, बाबा जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? बेटा गांव के ब्राह्मण है, मैं तो कुछ जानती ना हूँ, इतनी जरूर जानती हूँ कि जा दिनाते जा जगह पे धूना लगे, पब्लिक सब जितने भर आदमी जनानी जितनी महिला और जो है बच्चा सब आमे। और बेटा मैं तो शायद अपने घर से बाहर तक ना लेकर पावे, अब इतनी जरूर है कि चाहे मोटरसाइकिल ते आऊं पर धूना पे जरूर आऊं। बच्चा वैसे कहो मेरे ताई, पर जब धूमा रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को, तो मेरे ताई तो मच्छंदर नाथ, गुरु गोरखनाथ, जहर बाबा सब बाबा ही है, इतनों में मान सकते हो। वैसे ऐसे ये ब्राह्मण है बेटा, मैं ऐसी लेकर बरूँ तो होते ना हो मोए, ऐसी पतों का छूना है चौकर हमारी पट्टी उनकी पट्टी, वैसे खूब अच्छे बता में सब बच्चा हमारे हूँ कि खूब बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ बाबा तप रहे हैं? खूब अच्छो, सब जो प्रोग्राम सबको बढ़िया है, सब अच्छी तरीका आते रहे। वो अच्छा कैसे ना लगता कि यहाँ गलत विचार बच्चा करें कहाँ माना अच्छो लगे, और यहाँ सब एक राय में बहुएं सेवा में लगी हुई है, बालक सब सेवा में लगे हुए, वे अपने दूना पे सब जैसो जा पे बननो है, सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, एक उनकी दया है गुरु गोरखनाथ की। और बाबा वो अपने देहते कष्ट कर रहे हैं, जना के बाबा अपनी देहते हूँ कष्ट कर रहे हैं, और इन बच्चन की और बहुन की सेवा है। हमारा ऐसे क्या के हाथ जोड़ के और
बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी तरीका से प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर हमको जानकारी प्राप्त हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, भक्तगण काफ़ी खुशी हैं। और यहाँ पे पहले इस प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, तपस्या लेकर कोई भी नहीं बैठे, लेकिन ये इस क्षेत्र में मादक गांव के क्षेत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है। इधर गांव मादक है और इधर ये गांव जरतौली है, इसी के बीच में यहाँ बाबा बैठे हुए हैं और भक्तगण काफ़ी प्रसन्न हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भक्तगणों को। अभी तो यहाँ काफ़ी भक्त लोग कम हैं, क्योंकि अभी बाबा 1 बजे यहाँ से उठ चुके हैं और सुबह 9 बजे बैठते हैं, 1 बजे यहाँ से उठते हैं। और जैसा कि सुबह को बैठते हैं, अब भक्तगण अपनी दंडोती भी लगाते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। आप बने रहे हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।